नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गया में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मानपुर पुल के पास से पंचदेव धाम मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों की ओर से खंडित किया गया। उपद्रवियों के इस करतूत से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। इस घटना के बाद से मंदिर के पुजारी भी गायब हैं। फिलहाल काफी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई है और पुलिस असामाजिक तत्वों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। में जो प्रतिमा लगा हुआ है सारा का सारा माता जी का है, हनुमान जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, विश्वकर्मा भगवान का, उनके पांचों पुत्र का, सबको खंडित कर दिया गया है। हम लोग आए यहाँ पर तो देखे वास्तव में कि खंडित हो चुका है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन को भी जो है कि हम लोग जो है कि फोन किए और यहाँ पर सारे लोग जो है डीएसपी साहब या एडिशनल एसपी साहब सारे लोग आए हैं और हम लोग शांति वातावरण चाहते हैं समाज का कल्याण हेतु। हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो है कोई जो उपद्रवी है, जो इन्होंने घटना घटाया, उसका जो है कि वास्तविक में सजा उसको। और देखिए, बेगूसराय में एक बड़ा हादसा टल गया जहां मिट्टी निकालने के दौरान 15 लोग डूब गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। घटना लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के पास की है। ये भी बताया जा रहा है कि छठ में चूल्हा बनाने के लिए तालाब के बगल में मिट्टी काट रहे थे और इसी दौरान ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और 3 बच्चों समेत 15 लोग इसमें दब गए। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। सभी का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है। था ऊपर से मतलब खाली हो गया था, नीचे मतलब एक धसना गया, उसमें जो कि लगभग 15-20 आदमी फंस गया था। उसमें फंस गया था, कुछ मतलब बाहर था, कुछ अंदर था, क्योंकि बच्चा जो तो छोटा वो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब उसको थोड़ा सब मिल के यहाँ जो जितना भी सदस्य का टीम था, जो सफाई सुथरा में लगा हुआ था, सब मिल के मदद किया और यहाँ का समाज सब सपोर्ट किया, जो कि बच्चा को निकालने में सक्षम हुआ। और बगहा की चौतरवा पडरौना सड़क पर बाइक और कार धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाइक सवार एक व्यक्ति डब्बे में पेट्रोल पैक करके बिहार में बेचने के लिए ला रहा था और इसी दौरान बाइक पलट गई और पेट्रोल से बाइक में आग लग गई। इसी दौरान पास से गुजर रही कार भी इसकी चपेट में आ गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, जहां पर पेट्रोल से लदी बाइक में आग लग गई और इस बाइक की चपेट में एक कार भी आ गया, जिसकी वजह से यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि कार सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन बाइक सवार जो था वो जख्मी बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बाइक पर तेल लदा हुआ था, बाइक गिरा, उसके चपेट। और गोपालगंज में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की नाव गंडक नदी में डूब गई, जिससे उस पर सवार 3 पुलिसकर्मी डूब गए। तीनों को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मृतक का नाम राजेश कुमार है, जो कि गया के रहने वाले थे। एसपी ने बताया कि शराब तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। नाव पर 5 पुलिसकर्मी सवार थे, लेकिन धार तेज होने की वजह से नाव हादसे की शिकार हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मी डूब गए। सभी को स्थानीय गोताखोरों की मदद से हालांकि बाहर निकाला गया, लेकिन राजेश कुमार की यहां पर मौत हो गई। शराब की सूचना कुछ प्राप्त हुई थी, उसी के वेरिफिकेशन एवं रेड के लिए हमारी टीम जा रही थी, जिसमें 15 मीटर करीब चौड़ी नहर को पार करना था और उसमें 4 लोग नाव पे सवार थे, जो कि नाव अचानक बैलेंस खराब होने के कारण से पलट गई, जिसमें 3 लोग सुरक्षित रहे। लेकिन अफसोस है कि मेरे एक जवान अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं देखिए, अररिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप एबीसी नहर में अतिक्रमण को हटाने आई नगर परिषद की टीम को विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि यहां पर नगर परिषद की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। बुलडोजर चलाने के विरोध में नहर के समीप स्थानीय दुकानदारों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लोगों के विरोध के बावजूद छठ घाट से अवैध कब्जे को हटा लिया गया है। अच्छा, कौन जी का दुकान आपका? हमारा मछली की दुकान है। हाँ। और उसके बावजूद फर्ज बराबर करने हमारा दुकान फर्ज छोड़ दिया, अब बाकी फर्ज छोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों होता गरीब के साथ में? हम जुल्म नहीं सह सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, करना सबको बराबर करो।
और देखिए धनबाद में सड़क पर पानी के छिड़काव, छठ तालाब की मरम्मत और सड़क निर्माण की मांग को लेकर बागी डिगी के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। इससे कोयला लदी गाड़ियां जाम में फंस गई। सीआईएसएफ जवानों ने जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन उग्र ग्रामीण जो है वो भिड़ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जाम नहीं हटाने पर सीआईएसएफ ने गोली मारने की भी यहां पर धमकी दी है। महिलाएं मार्केट बाजार जाती है, पर्व का सीजन, पर्व का समय है, छठ तालाब का भी वो स्थिति है। और जब गाड़ी हम लोग ट्रांसपोर्टिंग रोके हैं, ये कई बार वार्ता होने के बाद भी जब नहीं हुआ है, जब सब कुछ रोके हैं, रास्ता बंद किया है, तो सीआई से बोलता है हमें गोली चलवा देंगे। तो गोली चलवा दे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। और वही देखिए मुजफ्फरपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम को बंधक बना लिया गया है। इसका लोगों ने हालांकि वीडियो भी बना लिया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र बसघट्टा का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक दारोगा को लोगों ने घेर कर रखा है, उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया है। वहां एक अन्य युवक भी मौजूद है। इसमें एक युवक की पिटाई भी की जाती है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी को बंधक बनाने के बाद लोगों ने घंटों वीडियो बनाया। लोगों ने आरोप लगाया है कि शराबी को पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हालांकि भरोसा दिया गया है। इनका नेम प्लेट भी नहीं है जो हम नाम बताए, और पैसा लेके ये सर आए हैं इनको बचाने के लिए। और ये लड़का जो है लड़की चेर के और थप्पड़ मार के भाग रहा था। कितना रुपया लिया है सर? कैमरा की निगरानी में सब कुछ होगा। आपको किसने भेजा है? थाना प्रभारी को बुलाइए। गाड़ी पीछा किया नहीं, आप पुल पे चुप ना, पुल पे आप चेक कर रहे थे, 5 आदमी दारू पी के गए, आप कैसे छोड़े? कैसे छोड़े बताइए। और वही देखिए धनबाद पुलिस ने साहिबगंज के युवक गणेश नोनिया के अपहरण के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गणेश नोनिया जोगता में अपने रिश्तेदार के घर दीपावली मनाने आया था। वो पटाखे खरीदने जैसे ही बाजार गया, रास्ते में अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और परिजनों को फोन कर 2 लाख की डिमांड की। लोहियाबाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और वारदात के 4 घंटे के अंदर ही अपहरित युवक को छुड़ा लिया गया है। 3 लोग अभी सामने आए हुए हैं और पूछताछ करने पे एक और लड़का का नाम सामने आया है। और एक उस साथ में अपहरित नाबालिग लड़का भी था इस स्कॉर्पियो में। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग में हम लोग सुने हैं वो 2 लाख रुपए समथिंग था, 2 लाख रुपए का। और खबर हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां पर 23 हाथियों के झुंड ने बड़कागांव प्रखंड में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने पसेरिया के सेरका टोला में 6 घरों को तोड़ डाला। साथ ही घर के अंदर रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। वहीं खेतों में लगी धान और दूसरी सब्जियों को भी हाथियों की ओर से रौंद दिया गया। हाथियों का यह झुंड पास के ही जंगलों में मौजूद है, जिससे लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोगों ने हाथियों के बारे में वन विभाग को सूचना दी है, लेकिन वन विभाग के कर्मी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इधर नाराज लोगों ने मुआवजे के लिए वन विभाग से गुहार लगाई है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन और एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो किया और जीत का यहां पर ललन सिंह की ओर से दावा किया गया है। तो ललन सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी के लिए लगातार वोट मांग रहे हैं। इस वक्त रोड शो के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर माहौल? कोई चुनाव ही नहीं है, कोई चुनाव रहे तब ना, कोई चुनाव नहीं। सर लोगों के बीच जा रहे हैं सर, तो क्या कुछ लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आपका यहाँ पे आना माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट है मोकामा के विधानसभा उपचुनाव के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या है? लोग यहाँ का मन बना के बैठे हुए हैं, लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम तो आ गए, अब यहाँ की लड़ाई कितने मार्जिन के से जीतेंगे, अंतर कितना होगा, इस पर लड़ाई के लिए भी आपने कुछ विशेष सोचा है क्या कि अगर इस बार आपको उम्मीदवार जीते हैं तो यहाँ पे के लिए कुछ बड़ा तोहफा भी मिलने वाला है? ये सब पर चर्चा अभी नहीं होती है, आचार संहिता।
तो ललन सिंह लगातार मार्च कर रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं और जाहिर सी बात है ललन सिंह का मोकामा के चुनाव में प्रचार करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में ललन सिंह के चुनाव प्रचार करने के बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदल सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मोकामा। और देखिए, प्रशांत किशोर का ये दावा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से जन सुराज अभियान चल रहा है और आगे क्राउड फंडिंग से बड़ा मंच तैयार होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 सालों में जिन नेताओं के लिए उन्होंने काम किया है उसमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं और वे ही जन सुराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं और अब क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें बिहार के लोग योगदान कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 13 करोड़ की आबादी में से अगर 2 करोड़ लोग भी 100 रुपए देंगे तो 200 करोड़ का फंड तैयार होगा और जनता के पैसे से जन सुराज अभियान चलेगा। तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए दे दे तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के, वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। और छठ महापर्व को लेकर हाजीपुर में केले का बाजार सज चुका है, लेकिन खास बात यहां पर यह है कि इस बार वैशाली जिले के लोग भी अपने जिले का नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से आए केले से ही छठ व्रत करेंगे, क्योंकि हाजीपुर में केले की पैदावार इस बार कम हुई है, जिसकी वजह से असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश से लेकर पूर्णिया के ठाकुरगंज से भारी मात्रा में केला हाजीपुर बाजार समिति पहुंच रहा है। हाजीपुर बाजार समिति से रिपोर्ट बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और छठ के पर्व में जो सबसे अहम फल होता है, जो प्रसाद के रूप में जिसे इस्तेमाल किया जाता है, वो केला है, जिसकी पहचान जो है वो हाजीपुर से होती है। अभी मैं हाजीपुर बाजार समिति के इस फल मंडी में हूँ। आप देख सकते हैं कि केला जो है वो किस पैमाने पे यहाँ पे आया है और ये सिर्फ हाजीपुर का केला नहीं है। एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ जिस केले की पहचान हाजीपुर से होती है, वहाँ लोकल केला अब कम देखने को मिलता है। यहाँ जितने भी होता है वो बाहर से जो है वो केला मंगाया जाता है। मैं कहूँ आपको तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, बंगाल और बिहार के पूर्णिया जिले से बड़े पैमाने पे लगभग 200 से 250 ट्रक जो है वो केला यहाँ मंगाया जाता है और यहाँ से ना सिर्फ वैशाली जिले में बल्कि मुजफ्फरपुर, पटना और छपरा जिले में भी केला जो भेजा जाता है, जिसके बाद यहाँ मार्केटिंग लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और उसके बाद यहाँ केले की बिक्री की जाती है, जिसका इस्तेमाल जो है वो छठ पर्व में किया जाता है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर जिले के। समस्तीपुर से क्या करना है यहाँ? केले के व्यापारी हैं। केला खरीदना है जी। क्या रेट चल रहा है इस बार? केला तो बड़ी जो है सस्ता नहीं, महंगा है। अच्छा, लोग नुकसान में जा रहे हैं। तो हाजीपुर आए हैं केला लेने के लिए? जी। क्या मतलब समस्तीपुर में केला नहीं है? यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे बेचने के लिए। यहाँ से लेके जाते हैं, हर बार लेके जाते हैं? जी जी। क्या है, कहाँ से केला आ रहा है ये आंध्र प्रदेश, अच्छा, बंगाल, ठाकुरगंज और मतलब लोकल केला नहीं है? लोकल है लेकिन थोड़ा सा है, कम बेसी में। अच्छा। और इस बार केला का पोजीशन जो है से पूरा मतलब कि दयनीय, मतलब जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है। सारे व्यापारी लोग को मतलब नुकसान हो रहा है। तो कितना केला, मतलब कितना ट्रक आया आपको? अभी तक के 100 गाड़ी चला है अभी तक आ गया, अभी और आएगा? अभी और आएगा। लोकल केला जो है वो बाजार से नदारद होते चला गया है, जिसका कारण है कि अब दूसरे प्रदेशों से यहाँ केला भारी पैमाने पे पहुंच रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। और रांची के शहरी इलाकों में छठ घाटों की साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, पर गांव के छठ घाटों की हालत इस वक्त दयनीय है। कांकेर के बोरिया में पोटपोटू नदी पर बने छठ घाट पर सालों से छठ पूजा होती आई है। करीब 40 फीट चौड़ी इस नदी का एक मुहाना रांची नगर निगम में पड़ता है, तो वही दूसरा हिस्सा गांव में है। पर निगम की उपेक्षा के चलते ग्रामीण खुद यहां पर साफ सफाई करने को मजबूर हैं।
तो महापर्व छठ की सबसे बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सीख होगी। लेकिन अगर आप श्रमदान करते हैं, श्रमदान के जरिए कर्म करते हैं, तो उससे बड़ी सीख दूसरों के लिए प्रेरणादायी होती है। लिहाजा आप साफ सफाई के लिए दूसरों के भरोसे न रहें, खुद श्रमदान करें, छठ घाटों की साफ सफाई खुद करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राज्य के तालाबों और छठ घाटों की सफाई के लिए तो फंड जारी कर दिया गया है, पर गांव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे तालाब हैं जहां घाट का निर्माण नहीं होने से अप्रिय घटनाएं घटने की संभावना है। बालालोंग गांव के तालाब का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। आस्था के महापर्व छठ को लेकर हर तरफ तैयारी चल रही है। शहर में अगर आप जाएं तो तालाबों को साफ सफाई करने से लेकर घाट निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन जब आप गांव की तरफ रुख करेंगे तो तस्वीरें बदल जाती हैं। हर कुछ अपने दम पर करना है, मतलब अगर गांव के लोग किसी भी तालाब की साफ सफाई कर लें तो वहां ज़रूर छठ पूजा पूरी पवित्रता के साथ मनाई जा सकती है, की जा सकती है। लेकिन अगर गांव के लोग सहयोग नहीं करें तो यहाँ कोई सरकार या सरकार का कोई फंड काम नहीं करता है। दीदी, यहाँ छठ पूजा होता है? होता है। अभी तक घाट उठ भी नहीं बोला, कुछ का बनेगा, साफ होगा। हाँ, साफ करता है सब। कौन करता है? अब गांव का लड़का सब करता है। मुखिया जी या सरकार उरकार की तरफ से? अब उतना तो हमको पता नहीं है, उतना हम नहीं निकलते हैं तो उतना जानकारी नहीं है। कभी नहीं देखे कोई सरकारी आदमी को आते जाते? नहीं, गाँव का लड़का सबको देखते हैं, सब सफाई करवाता है सब मिल के। हाँ, कितना व्रतधारी यहाँ आ जाते हैं? भर जाता है पूरा? हाँ, मतलब उस साइड में पूरा वहाँ तक पूरा भर जाता है। घाट उठ नहीं बनता है? इस तो जैसा बना हुआ है तो खतरनाक है, गिर जाएगा। नहीं, घाट बनाता है। घाट बनल है, जाके सामने देखिएगा ना। सफाई नहीं हुआ इसलिए ऐसा? सफाई नहीं हुआ है इसलिए वैसा दिख रहा है घाट। यहाँ अगर सीधे तौर पर लोग नीचे उतरेंगे तो कितनी गहराई है इसका पता नहीं लग पाएगा और कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसलिए जब तक ऐसे घाट का निर्माण नहीं हो जाता है, और खासकर अगर हम घास की बात करें, अगर इसकी सफाई नहीं हो जाती है, तब तक ग्रामीण इलाकों में खासकर अगर हम बात करें तो छठ पूजा को लेकर जिस तैयारी की चर्चा हो रही है वो यहाँ मुकम्मल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और देखिए, जल संसाधन मंत्री संजय झा कमला जनसंपर्क यात्रा पर हैं। मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड के पिपरा घाट से शुरू हुई यात्रा में संजय झा कमला नदी के तटबंध का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों से संवाद भी किया। कमला नदी के किनारे बसे इन गांव में 2 साल पहले तक आने जाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन तटबंध पर सड़क बनने के बाद हालात काफी बदले हुए दिख रहे हैं। आज उद्देश्य यह है कि कमला के दोनों एम्बैंकमेंट के काम को देखना, आगे जो और बचा हुआ काम है वो कराना, और अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन, दोनों एम्बैंकमेंट पे जो रोड बनना है, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और कमला से जो एक लगता था कि हमेशा तबाही की स्थिति रहती थी, वो तबाही की स्थिति न रहे, उसी पर बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम कर रही है।